नमस्कार, मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। बात करेंगे 2024 धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा और साथ में ये भी जानेंगे कि गोचर की स्थिति के हिसाब से उनके ऊपर किस तरीके की कोई परेशानी अगर आए तो वो कैसे हल करी जाए, कौन सा वो महा उपाय है, ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि गोचर में गुरु की क्या स्थिति बन रही है, यानी धनु राशि वालों की क्या स्थिति बन रही है। गुरु उनके राशि स्वामी जो हैं उनके ऊपर कैसे कृपा बरसा रहे हैं। बात करेंगे अगर 30 अप्रैल तक इस राशि पर गुरु की स्वगृही दृष्टि होने से आपकी कितनी भी परिस्थिति खराब हो उसमें सुधार आएगा। कैसे कैसे सुधार आएगा ये समझ लीजिए। देखें, अब हम बात करते हैं कि बृहस्पति की अगर दृष्टि किसी पे भी आती है, यानी कि वो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, तो आपके एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। कहीं एजुकेशन रुक गई हो उसको बढ़ावा देंगे, संगीत में रुक गया हो उसको बढ़ावा देंगे, विद्या क्षेत्र में उसको बढ़ावा देंगे। बुद्धि किसी की रुक गई, यानी कि किसी के पढ़ाई के क्षेत्र में कोई जुड़ा है, स्कूल के क्षेत्र में जुड़ा है, एजुकेशन के क्षेत्र में जुड़ा, वहां से उसको पुनः काम मिलेगा। कहीं कोई व्यक्ति जो किसी संस्था से जुड़ा है, धार्मिक कार्य से जुड़ा है, या वो मनोरंजन क्षेत्र से जुड़ा है, जिसमें कला के क्षेत्र में जुड़ा है, जो व्यक्ति धर्मपरायण है, जो व्यक्ति ऑनेस्ट है, ईमानदार है, उसके काम कहीं रुके हुए अगर थे तो वो पुनः शुरू हो जाएंगे। वर्ष के प्रारंभ से ही अप्रैल तक रहेंगे, और वो भी 30 अप्रैल। 4 महीने बहुत अच्छे, शुरुआती 4 महीने। उसके बाद कई योग बनेंगे ऐसे, क्योंकि मंगल की दृष्टि आएगी तो कुछ चिंताएं वगैरह बढ़ेंगी, बहुत सारी स्थितियां हैं। 1 मई से वर्ष के अंत तक गुरु छठे भाव में होने से थोड़ा सा और भी आपको रोक परेशान करे, क्योंकि खान पीन आप बिगाड़ेंगे, दूसरे ने नहीं बिगाड़ा। खान पीन आप बिगाड़ेंगे, आप विरोध आहार की वस्तुओं का सेवन करेंगे, जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, पेट के रोग, आपको बीमारी। देखो, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि धनु राशि वाले इस बात को समझ लें, उनका समय बहुत अच्छा होता है। वो खाने, जब समय लग्जरी होती है सब पास, तो वो खाने पीने में ऐश मौज मस्ती, फिर खाने पीने का टाइम भी नहीं लेते। जो खाना 2 बजे खाना है वो 4 बजे खाएंगे, 4 बजे खाना रात को 11 बजे खाएंगे, तो वो क्या होगा, गैस बनेगी, वो पित्ताशय फिर उनका कंट्रोल नहीं होगा, वो एसिडिटी बनेगी, एसिडिटी से बीमारी होगी, बीमारी से फिर काम में नहीं जा पाएंगे। वो सब मिला के एक चेन टूटेगी, और चेन किसने तोड़ी, स्वयं ने तोड़ी। आप स्वयं उस चेन को तोड़ रहे हैं, क्योंकि 1 मई से प्रारंभ हो जाएगा और वर्ष के अंत तक समझ लीजिए छठे भाव में, तो ये स्थान पे तो आपको परेशान करेगा। हालांकि 14 जून से 19 अक्टूबर तक का जो समय है, इस समय धनु राशि जो है विशेष रूप से मंगल की दृष्टियों से, जो मंगल की दृष्टि आएगी तो वो थोड़ी सी कष्टकारी होगी, क्योंकि फिर आप फिनेंस, देखो पैसा आपका कहीं भी अस्पताल में नहीं जाना चाहिए। दान दे दो, वो बहुत बढ़िया, दान देना बहुत अच्छा। दानम लब्धा पराम शांति। अगर आपको शांति चाहिए, परम शांति मिलनी चाहिए, तो दान दे दो। अस्पताल में देने से तो अच्छा ही है। तो आपने उस चीज़ से बचना होगा। जो काम कर रहे हैं आप, जिस क्षेत्र में आप लगे हुए हैं, उसमें भी ऑनेस्टी से कीजिए, उसमें फल मिलेगा। फिर आपको ये सोच के कि मैं थोड़ी सी चालाकी चल लूँ, मैं थोड़ा सा अपने एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के लिए ओवर कुछ कर लूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ईश्वर सब देख रहा है। कहते हैं ना, चित्रगुप्त, जिस जो चित्र लेता है गुप्त तरीके से, उसके पास सब है। वो गुरु, यहाँ पर गुरु बृहस्पति हैं, समझ लीजिए। गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होनी जरूरी है। साल के अंत की बात करेंगे, जब त्योहारों का महीना आएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, यहाँ पे आपको थोड़ी सांत्वना मिल जाएगी, फिर पुनः मिलेगी, क्योंकि जो श्राद्ध पक्ष आएंगे, फिर नवरात्रे आएंगे, यहाँ पे आप तो थोड़े धर्मपरायण होंगे, थोड़ी आपकी आध्यात्मिक दृष्टि जागेगी, उसके बाद आपकी राशि बलवान होगी, तो साल के अंत में आपको कहीं ना कहीं सांत्वना मिलेगी, सब सुख संपन्नता बनेगी। सब सुख में आ गया
वाहन की भी बन सकती है, एजुकेशन की भी बन सकती है, मकान की बन सकती है, प्रॉपर्टी की योजनाएं बना सकते हैं आप। ये तभी बनती है जबकि हम पूरे प्लानिंग से चलते आ रहे हों। ईश्वर की कृपा के बिना कुछ नहीं मिलता। राशि बलवान अगर होगी तो ईष्ट की आराधना के बाद ही होगी और उसकी कृपा से ही होगी। अब बात कर लेते हैं कि वो कौन सा महा उपाय है जिसके करने से आपकी राशि हो जाएगी बलवान। सबसे पहला तो उपाय कीजिए, एक बृहस्पतिवार शुक्ल पक्ष के, अगर आपके जन्म दिवस के आसपास आए शुक्ल पक्ष तो अवश्य उस बृहस्पतिवार को कीजिए। खड़ाऊं, सोटी और छतरी, पीला कपड़ा 1.25 मीटर, 2.5 किलो दाल चना, 2.5 किलो, 1.25 किलो गुड़, 12 केले, 12 पीले फूल, छोटी एक शहद की शीशी, 2.5 किलो दाल चने ले लीजिए, उसमें 1.25 गुड़ मिला दीजिए। ये पोटली में बांधकर पुजारी जी को भेंट दे दो। खड़ाऊं, सोटी और छतरी एक अलग से दो। बृहस्पतिवार के दिन उनके चरण स्पर्श करो और जब देना है दान तो क्या बोलना है, हरि ओम तत्सत, इसका फल विष्णु को मिले। ये महा उपाय है, करके देखिएगा। इसके करने से जो बृहस्पति की स्थिति, बृहस्पति किसी स्थिति में भी हो, कुंडली में कोई भी युति बना रहे हो, चाहे वो मंगल के साथ बना रहे हो, राहु के साथ बना रहे हो, तो उसमें भी आपको, चाहे शनि की युति से आ गए हों, तो आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, अनिष्ट नहीं होगा। रुके हुए कामों में पुनः तेजी आ जाएगी। जो काम, कारोबार मद्दा हो गया, क्रेडिट हो गया, उधार हो गया, लोन हो गया, कर्ज में आ गए हों, रोग परेशान कर रहा हो, असाध्य रोग या साध्य रोग पीड़ित कर रहा हो, वो भी कहीं हद तक दूर होगा। एक ही बार उपाय करना है। बाकी घर के अंदर आप उत्तर पूर्व के मध्य में अगर आप संपूर्ण यंत्र रखते हैं या पिरामिड का रखते हैं, श्री यंत्र, कोई भी मेटल का ले सकते हैं, स्फटिक का ले सकते हैं, जो आपको सरलता से मिल जाए, नहीं तो चित्र वाला ले सकते हैं, वो सबसे सस्ता और आसान है। घर में लगाइए। गाय के घी की जोत जलाएं बृहस्पतिवार के बृहस्पतिवार, प्रतिदिन जलाएं तो अति उत्तम, और 9 पीले पुष्प चढ़ाएं। बस ये उपाय करते रहिएगा। केले का दान दीजिए। जिस दिन आप जोत जलाना शुरू करेंगे, बृहस्पतिवार से कीजिए, कम से कम 11 बृहस्पतिवार तक तो केले का दान दे। 12 केले लो, पुजारी को दे जाके मंदिर में दे दो। ये उपाय करके देखें। इसके करने के बाद देखेंगे आपकी राशि होगी बलवान और आपके सभी कार्य की होगी पूर्ति। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कोई वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, हमसे कुछ परामर्श कराना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।